प्रकृति का अर्थ, जैसे भगवान वेदव्यास जी ने प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। कोई कह सकता है कि यह सांख्योक्त प्रकृति कहाँ से ले आए? कहते प्रकृति शब्द का उपयोग पहले भी वैयाकरणों ने उपादान के अर्थ में किया है। इसमें पाणिनीय सूत्र है जनिकर्तु प्रकृति ही निमित्तत्वं स्वधिष्ठात्रान्तराभावात् अधिगंतव्यम होना चाहिए। गलत छपा है, गलत छपेगा, अधगी हो गया, धौ की पर ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक, अधिगंतव्य। अब कहते हैं उपादान ही नहीं बल्कि निमित्त भी, और निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान भी, एक ही तत्व है निमित्त वही उपादान। ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा? हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, कोई यांत्रिक किसी मशीन को यंत्र को बना दे तो भी वो बनने वाला तो नहीं होता ना, बनाने वाला होता है। वो दावे के साथ नहीं कह सकता है कि इस यंत्र पर पूरा मेरा अधिकार है। अगर भगवान जगत बनाने वाले ही हों, बनने वाले ना हों, तो जगत पर पूरा नियंत्रण भगवान का नहीं होगा, तो भगवान ही निषिद्ध होंगे। इसलिए भगवान तभी सिद्ध हो सकते हैं जब जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हों। दूसरी बात है भगवान का भी नाश हो जाएगा। कैसे? 3 दिन पहले बताया था, यह जो माइक है ये बहुत घटिया माइक है ना, अभी कभी बना या नहीं, कभी नष्ट होगा या नहीं, काल के चपेट में है या नहीं, देश के चपेट में यही है यह माइक या कहीं और है? इस समय देशांतर को लेकर भी अभाव है, कालांतर में नाश स्वाभाविक है, और माइक ही नहीं है, माइक ही है, कुछ और नहीं है। इसकी घटिया स्थिति है। काल भी इसको दबोचने वाला, ये देखो काल भी इसको दबोचता है, देश भी इसको दबोचता है, वस्तुअंतर भी इसको दबोचती है। 3 प्रकार के नाश से युक्त है या इसकी स्थिति कितनी। शरीर कभी जन्म लिया, कभी न कभी तो जाएगा ही, और यहीं है यह शरीर, और जगह नहीं। जहाँ जिस समय है, देश से भी खतरा, काल से भी खतरा, या शरीर ही है और कुछ नहीं। भगवान को अगर हम कहेंगे कि नित्य हैं और व्यापक हैं, लेकिन जगत बनाने वाले हैं, जगत बनने वाले नहीं, तब वो भगवान की मौत कहाँ बैठी रहेगी? सर्वात्मा सर्वरूप न होने के कारण, सर्वरूप नहीं होंगे तो अपने अलावा पदार्थ में उनका अभाव हो जाएगा। भगवान में भगवान का लक्षण ही चरितार्थ नहीं होगा। 3 मौत के गड्ढे में 2 गड्ढे से बच जाएंगे भगवान, 1 गड्ढा उनके लिए भी तैयार। तो भगवान क्या होंगे? ऐसे पथिकों का वरुण जो जन्मे और मर जाए, बर वरुण गोपाल को मेरा चूरियो अमर हो जाए, राजस्थानी बस है ना, मीराबाई ने कहा। अब बस 5 मिनट में पूरा कर दो ये सूत्र, इस बार ये अध्याय पूरा हो जाएगा। पहला अध्याय ब्रह्मसूत्र का क्या है? समन्वयाध्याय, वेदांत वचनों का समन्वय। दूसरा अध्याय अविरोधाध्याय, जहाँ जहाँ विरोध परिलक्षित होता है वहाँ उसका निराकरण। फिर साधन, फिर अंत में फल। 4 अध्याय। दूसरा अध्याय जो होगा वो बुद्धि का व्यायाम बहुत होगा, उसमें शून्यवादी इन सब से निपटना पड़ेगा। हाँ, क्या वहाँ पर अविरोधाध्याय में तर्कपाद, ये सब बहुत कठिन है, ये सब हो गया। यहाँ पर सबसे समन्वयाध्याय, तत्व समन्वयात, या अब झटपट कर दें अर्थ। निमित्तत्वं तो अधिष्ठात्रान्तराभावात् अधिगंतव्यम। इसका मतलब भगवान भी तो निमित्त ही हैं, अधिष्ठाता भी वही हैं और अधिष्ठान भी वही हैं, निर्माता भी वही हैं, निर्माण होने वाले माने निर्मित कार्य जो होना है वो भी वही हैं। यथा ही लोके मित सुवर्णादिकम उपादान कारणम कुलाल सुवर्णकारादीन अधिष्ठात्री अपेक्ष प्रवर्तते नैवं ब्रह्मण उपादान कारणस्य सत्व अन्योधिष्ठाता अपेक्षोस्ति। जैसे लोक में सोना है, उसको अपने अलावा कोई चेतन सुनार की अपेक्षा होती है, तब वो कटक मुकुट कुंडलादि के रूप में उद्भासित होता है। भगवान ऐसे पहले क्या किया? निमित्त किस ढंग से भाषित ले चल रहे, उलट पुलट कपि लंका जारी कूद परापुन। निमित्त कारण सिद्ध करके भगवान को उपादान कारण सिद्ध किया। अब उपादान कारण सिद्ध करके निमित्त कारण सिद्ध कर रहे। क्यों? कहते हैं माने वो सोना तो है, उसको जेवर बनना है, आभूषण बनना है, लेकिन अपने अलावा कोई सुनार तो चाहिए ना। मिट्टी तो है, उसको घट बनना है, लेकिन मिट्टी ही तो घड़ा नहीं बना देगी, मिट्टी को घट। ऐसे भगवान नहीं हैं, जगत बनते भी हैं, उनके अलावा कोई बनाने वाला भी नहीं।
उपादान से निमित्त की ओर चले गए। पहले भगवान जगत बनाते ही नहीं हैं, जगत बनते भी हैं। अब क्या कह रहे हैं? उलट पुलट करके जो बात कही जाती है वो क्या? स्थूणा निखनन न्याय से दृढ़ हो जाती। स्थूणा निखनन न्याय क्या है पंडित जी? खूंटा गाड़ते हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया, खूंटा उठा। घर में दोनों भाई थे दिल्ली आदि में, सारा घर की जिम्मेवारी बच्चे पर थी, मेरे ऊपर। माँ की पर्दा पर था, बहन भी विधवा, चाची भी विधवा, भाभी आई थी तो भी सब पर्दे प्रथा वाली बात थी। पढ़ो भी, गांव का सारा काम बाजार वजार का भी करो, तो हमको क्या लाभ हुआ? व्यवहार में बड़ी दक्षता आ गई। विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है नहीं क्या? हाँ, विपत्ति भी संपत्ति बन जाती। इसलिए व्यवहार में बांस लाना है तो बाग में जाके काट के लाओ, मित्रों को साथ ले लो, बाजार से अन्न लाओ, और फिर पढ़ना है पढ़ो, खेलना है खेलो। इस प्रकार से क्या हुआ? तो भगवान ने क्या कहा? दोहरा महावाक्य, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परम पदम। सुखदेव जी ने दोहरा महावाक्य दिया ताकि कोई जीवत्व शेष न रह जाए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परम पदम। ऐसे शंकराचार्य ने क्या कहा? अगर हम भगवान को सुवर्ण धातु या मिट्टी के समान मानेंगे तो उनको जगत बनने के लिए अपने अलावा किसी निर्माता की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान सापेक्ष हुए या निरपेक्ष? सापेक्ष का नाम भगवान ही क्या होगा? ठीक है। और उधर से क्या कहा? भगवान जगत बनाते हैं और जगत बनते नहीं हैं। एक के ज्ञान से, निर्माता के ज्ञान से निर्मित होने वाली सामग्री का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ मिट्टी का ज्ञान हो गया और मिट्टी को घट का रूप देने वाले का ज्ञान नहीं हुआ तो भी काम नहीं बना। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का निर्वाह तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान ही जगत बनाने वाले और बनने वाले दोनों न हों। एवं ब्रह्मण उपादान कारण से सत्वन्योधिष्ठाता पेक्षोस्ति प्रागुत्पत्ति एकमेवा द्वितीयम इति अवधारणात्। अब कहते हैं दूसरा लावेंगे कहाँ अपने अलावा? क्या कहा छांदोग्य उपनिषद में? सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। भगवान के कोई अलावा महाप्रलय में रहा हो तब तो दूसरा आवे ना। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य एकमात्र भगवान सदरूप ही शेष थे। अब सृष्टि दशा में भी क्या है? सृष्टि की दशा में जब महाप्रलय में ही कोई दूसरा नहीं था तो इस समय भी दूसरा नहीं है। तो भगवान अपनी शक्ति के योग से, शक्ति भी क्या होती है? एक विचित्र बात, पंचदशी में शक्ति की क्या चमत्कृति है? शक्ति शक्तिमान के आश्रित रहकर भी अपनी विद्यमानता से शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं करती। मिट्टी में घट उत्पन्न करने की स्निग्धता नाम की शक्ति रहती हुई भी उस स्निग्धता नाम की शक्ति के कारण मिट्टी सद्बुद्धि हो जाती है क्या? और मिट्टी को घट कुल्लर हजारों रूपों में प्रकट करने पर भी घट कुल्लर आदि को लेकर मिट्टी में द्वैत का आधान होता है क्या? यह शक्ति की चमत्कृति है। कौन पत्नी समर्थ होती है? आजकल तो मारने ही दौड़ेगी। बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं पप्पू जी, वो मैंने सुना, कल ही सुना है, बहुत हंसाया। आजकल क्या है? शक्ति की उपयोगिता क्या है? आप जिसके आश्रित हो उसमें द्वैत का आधान न करो। राम में यहाँ तक आने की शक्ति है, क्षमता है। आ जाने पर कोई उलाहना देता है कि शक्ति के सहित क्यों आए? तो शक्ति क्या करती है? अपने आश्रय में रहकर उसमें लोकोत्तर चमत्कृति का आधान करके भी अपने आश्रय को दो नहीं होने देती, घुल मिल के रह जाती। ऐसे ही शक्ति हजारों कार्य उत्पन्न कर देती है, क्या घट कुल्लर सकोरे आदि, लेकिन उन सब कार्यों को लेकर भी मिट्टी में द्वैत का आधान नहीं होने देती। तो शक्ति द्वैत का आधान नहीं करती स्वतः या अपने कारणों के द्वार, अपने कार्यों के द्वार से भी। अधिष्ठाता अगर अलग होगा तब भी अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है। इसीलिए दोनों ही, निमित्त को चाहिए उपादान, उपादान को चाहिए निमित्त। यहाँ जो निमित्त वही उपादान, जो उपादान वही निमित्त हो गया। तभी दृष्टांत और प्रतिज्ञा का तालमेल बैठेगा। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान और लोह इत्यादि का, मिट्टी इत्यादि का, सुवर्ण आदि का दृष्टांत भी चलेगा। अधिष्ठातरि उपादानात् अन्यस्मिन् अभ्युपगम्यमाने पुनः पुनरप्येक विज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य असंभवात् प्रतिज्ञा दृष्टान्तोपरोधः एव स्यात्। अगर अधिष्ठात उपादान से अधिष्ठाता को, निमित्त कारण को पृथक समझेंगे तब उपादान के ज्ञान से भी सबका ज्ञान नहीं होगा, निमित्त के ज्ञान से भी सबका ज्ञान नहीं होगा। इस पेंच को, दाव को, इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है? जो निमित्त वही उपादान, जो उपादान वही निमित्त। तस्माद् अधिष्ठात्रान्तराभावात् आत्मना कर्तृत्वम् उपादानान्तराभावाच्च प्रकृतित्वम्। इस प्रकार से आत्मा के अतिरिक्त अधिष्ठाता मन निमित्त कारण अन्य न होने के कारण, अर्थात आत्मा ही स्वतः प्रपंच का
अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण क्या हुआ कि अब अद्वैत की सिद्धि हो गई, प्रकृति भी है, अब उससे भिन्न कोई निर्माता नहीं है, अर्थात स्वयं ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म सिद्ध हो गया।